पूरी कंडेम करती है। मेरी एक अगर बैठ जाए तो सर नहीं, मैंने तो शुरू में कहा था बैठ जाए, आप किसी की बात नहीं। मैं अच्छा इसका जवाब दे देता हूँ लाइटर टोन में। स्पीकर साहब जो रूल्स कहेंगे ना आपको, उसको आपको फॉलो करना। स्पीकर तो जब रूल्स वायलेट होते फिर कहते हैं, अब वायलेट ही क्यों करते हैं रूल्स? खैर फिर मैं वापस आ जाऊँ। बिल्कुल ऐसी चीज़ें मैं एक इसका हल निकाल सकता हूँ अगर सब माने। ये किताब हमारी रूल्स ये कहती है कि बजट जब प्रेजेंट हो, इसके बजट प्रेजेंट होने के लिए अलग से सेशन बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर बजट प्रेजेंटेशन का दिन मुकर्रर करता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल होता है, चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, और वो दिन मुकर्रर कर दिया और टाइम मुकर्रर कर दिया है, जो कि शुरू हो चुका है। मैं एक इसका हल दूंगा कि प्रोसेस बजट का जो है प्रेजेंटेशन का 1-1.25 घंटा लगेगा, वो हो जाए। आप हाउस अजर्न करें और इमीडिएटली दोबारा हाउस बुलाएं। इमीडिएटली दोबारा हाउस बुलाएं, हम बैठ के इस करारदाद की बात करते हैं और इस करारदाद को एक अच्छी तरीके से जो कि ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों मिलकर पेश करें, ताकि हम मुद्दे हैं तो खामोखा इसमें झगड़े की क्या बात है, कानून भी फॉलो हो जाएगा और ये काम जी। Supplementary budget statement for the year 2024-25. Sir, I rise to present the budget statement for the year 2025-26 and the supplementary budget statement for the year 2024-25. The budget statement are presented. Now the budget speech by the Honorable Chief Minister. Budget statement. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, मैं अपनी बजट स्पीच शुरू करने से पहले आज सुबह जो इसराइल का हमला हुआ है ईरान के ऊपर, जो एक अनप्रोवोक्ड अटैक था, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कई मासूम शहरी शहीद हुए, मैं इस इसराइल के इक़दाम की बहुत शदीद तौर पर इसको कंडेम करता हूँ और मैं आलम इस्लाम बल्कि पूरी दुनिया से दरख्वास्त करता हूँ अपनी असेंबली की तरफ से कि इस अनप्रोवोक्ड अटैक का नोटिस लिया जाए और हर मुल्क कोशिश करे कि ये जंग डीएस्केलेट हो। इसलिए ये ना सिर्फ ईरान के लिए खतरे की बात है, पूरे रीजन के लिए खतरे की बात है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि दुनिया के लिए खतरे की बात है। इसके साथ साथ कल और जैसे हमने अभी खुद फैसला किया है, अगर ऑपोजिशन नहीं चाहती है कि उस फैसले पे करामत हो तो उनकी मर्जी है। हम अजर्न करने के बाद एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे आज दोबारा असेंबली सेशन बुला के। उसके साथ साथ जो कल एयर इंडिया का क्रैश हुआ है अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे, मैं वो लोग जो इसमें हलाक हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ हमदर्दी जाहिर करना चाहता हूँ। हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, हम ताज़ा ही जंग से गुजरे, लेकिन इंसानी हमदर्दी के हवाले से और ये देखते हुए जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं उनकी फैमिलीज के साथ इस असेंबली की तरफ से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। सर, मेरे लिए ये एक निहायती ऑनर है कि मैं मुसलसल 10वीं बार इस असेंबली में सिंध का बजट पेश कर रहा हूँ। मैं आज तो मजमूई तौर पे 12 बार असेंबली में बजट पेश कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी ये करता रहूँगा जब तक ये असेंबली के मेहमान, जब तक अल्लाह ताला, जब तक मेरी पार्टी की लीडरशिप में आएगी। सर, मैं अपनी बजट स्पीच पे आता हूँ। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू राइज बिफोर दिस ऑगस्ट हाउस to present the annual budget of ₹3,450 billion
Party with the mandate to develop this province for them and for generations to come. Pakistan People's Party has always made untiring efforts to live up to the expectations of the people, of which we draw strength from the vision of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto. People's love and trust of Pakistan People's Party, its leadership, the Speaker. Before I move forward, I would like to thank Almighty Allah for granting us protection, honor, and the strength to stand tall in the face of aggression by the enemy. In recent days, our beloved Pakistan was tested, responding to unprovoked and unjustifiable hostility. Our brave armed forces, our army, to our valiant defenders, I say, Sindh salutes you. Pakistan salutes you. You have not only safeguarded our borders, but lifted the hearts of 240 million Pakistanis. Let me also express deep and sincere appreciation to the nations who stood by us, countries that raised their voice for peace, called out injustice, and stood in solidarity with Pakistan's right to defend itself. Your support reaffirmed that in